हेलो न। तो आज मैं राजस्थान किस के बारे में बात करने आई हूँ गाइस। आप बताइए, रैप आजकल लड़कियाँ बिल्कुल सेव नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो हॉस्टल में रह नहीं सकती हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं। इसका मतलब यही है, जब 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम हो जा रहा है तो किसी के साथ हो सकता है। तो कौन किया, कितने लोग किए? रिक्शे वाला, होटल वाले। रिक्शा वाला घर ना छोड़ने के बजाय होटल छोड़ता है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि एनकाउंटर कर दीजिए। इतना आसानी से उन्हें मार डालिए। जो एक 13 साल की बच्ची को 5 दिन रूम में बंद कर होटल में बंद कर रखे और 32 लोग मिलकर इतना घिनौना काम किए। उनको बस एनकाउंटर, 5 मिनट में गोली मार दो मर जाए, तो उनका एनकाउंटर कर दीजिए। बुलडोजर से बिल्डिंग गिरवा दीजिए। बिल्डिंग गिरवाने से क्या होने वाला, होटल गिरने से क्या होने वाला है? कोई भी बहन बेटी के सेव नहीं। रिक्शे वाले के साथ नहीं जा सकती वो। रिक्शा वाला घर ना पहुंचा कर होटल पहुंचा देगा। उनको करते समय ये क्यों नहीं दरिंदों को शर्म आता है कि मेरी भी बहन बेटियां हैं, मेरी भी बेटी तो कहीं निकलने से ये डरेगी? ये क्यों नहीं वो समझते हैं? क्यों नहीं ये समझते हैं वो लोग? मुझे नहीं समझ आता है। उनकी भी तो आखिर बेटियां हैं, उनकी भी तो बहनें हैं, फिर उनकी क्यों नहीं समझ आता है? मुझे ये नहीं समझ आता है। बस एनकाउंटर कर देने से 5 मिनट में उनकी मौत हो जाएगी। सरकार कहाँ से? सरकार तो उसके एनकाउंटर करती है। बिहार का जो केस हुआ, उनको पुलिस कहाँ सोई? आजकल लड़के किसी से सेव नहीं है गाइस। हॉस्टल में जाती ना, हॉस्टल में सेव है। अपने रूम से पढ़ने नहीं जा सकती। सोचिए, जब वो रिक्शे वाला उनको ले जाकर होटल छोड़ता है घर ना पहुंच छोड़ने की वजह, तो वो 13 साल की लड़की क्या ही सेव है। मतलब आज यही हो जाएगा ना, लड़की जीत गई शरीर से पर हार गई अपने कानून से। यही होने वाला है। सबसे जीत गई पर कानून से हार गई। कानून जब साथ नहीं दिया था, तो ये मेरा तो कहना है लोगों की, उनको प्राइवेट पार्टी काट दो, उनका हाथ काट दो, पैर काट दो, और कहीं मारो मत, उनके घर वालों को दे दो, लो तुम संभालो। क्योंकि घर वाले जब तक संभालेंगे, सेवा करेंगे, ताना देंगे, ताना डाल डाल के उनको लोग मार डालें। एनकाउंटर करने से क्या होगा? एक दिन में मर जाएंगे 5 मिनट के अंदर। मेरा बिल्कुल राय नहीं। और मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि सरकार तक जाए वीडियोस ना, व्यूज कुछ नहीं, बस ये सरकार तक मेरी मांगे जाए, ये मैं कहना चाहूँगी। नहीं, उनको एनकाउंटर करने से कुछ नहीं होगा। उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए, हाथ घुट कर, कम से कम उनको जिंदगी कुछ दिन तक जिए, घुट घुट कर जिए, कि दूसरा कोई करने के लिए सोचे एक बार, 10 बार सोचे ये काम करने के पहले कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 5 दिन लड़की को रूम में लगा, 5 दिन, और 32 दरिंदों ने उनको मिल कर बेचारी को वो कर दिया। फिर भी लड़की ने जंग जीत ली अपने शरीर से। शरीर तो जिंदा रह गया बेचारी का, पर ये दरिंदों का क्या जो अभी तक फ्री होकर घूम रहे हैं? कहाँ सोई है सरकार? मोदी सरकार कहाँ सोई है? बस आज मेरी एक बेटी है, तो मैं उसको कल को कहीं पढ़ने भेजूंगी, तो मेरे मन में क्या सेफ्टी है? और जो करता है उनको ये क्यों नहीं समझ आता? अरे यार, मेरी भी बहन बेटी है, मुझे ये सब नहीं करना है। कहीं नहीं सोचते हैं। कब सोचेंगे लोग? कब? क्या इसी पे चल रहा है, नारा चलता है, बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियां पढ़ेंगी? बेटियां सेव नहीं है। बेटी रिक्शे में सेव नहीं है। बेटी घर जा नहीं सकती सही से। बेटी सेव कहाँ है? बताइए। हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे दरिंदों को तो मार डालना चाहिए। अभी बताती हूँ गाइस, ये तो ठीक है, मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइए। ये लड़की, मतलब आए दिन आपको सुनाई दे रहा है, यहाँ ये केस हो गया, यहाँ लड़कियों कहाँ से भी यार। और सोचिए, मुझे तो ये सोच के शर्म आ रहा है, जो रिक्शा वाले का खुद बेटी, माँ बेटी बहन नहीं है क्या, जो बेचारी को होटल ले जाकर छोड़ कर आ रहा है। डुगो, कितना रो रही है वो लड़की। फिर आज एक बेटी की कहानी खत्म हुई रहती, मर गई रहती। तो सरकार जगो, जगिए। कब तक सोएंगे आप? कब? आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ से, कहाँ पढ़ाया जाए, बेटी कहाँ रखी जाए, ये बताइए। डुगो, कहाँ से वे बेटी बहन, कहाँ उनको पढ़ाया जाए, कहाँ रखा जाए?
कहीं तो सेव रहनी चाहिए बेटी। बताइए कहाँ सेव रहे? उसको सर तक नहीं छोड़ता है कहीं कि बेटी पढ़ने गई तो उसको सर तक नहीं छोड़ेगा। आजकल के पंडित तक नहीं छोड़ते कि एक पंडित ऐसे होते हैं, वृंदावन में केस हुआ था वैसे ही। तो कहाँ सेव है बेटियां? कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ क्या करे? अभी 13 साल की बेटी है बेचारी, कितने दरिंदों से सब कितना उसने बेरहमी सहा है। बेरहम थे वो, बेशर्म थे जो उनकी उसके चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उस दरिंदों से नोचते रहे 5 दिन, वो भी 1-2 दिन नहीं, 5 दिन नोचते रहे उसके शरीर को, हैवानियत करते रहे। लड़की चीखती रही पर कोई बचाने वाला नहीं। होटल के सारे मेंबर उसके साथ गलत काम किए, प्लस रिक्शा वाला भी। इसमें से किसी को ये क्यों नहीं शर्म आई कि मेरी भी तो कोई बेटी होगी, मेरी भी तो बहन है, मेरी भी तो माँ है, मेरी भी तो बीवी है। कोई मेरी बीवी बच्चों के साथ किया तो कैसा लगेगा? मेरी बेटी के साथ कोई किया तो कैसा लगेगा? क्यों कोई ऐसा नहीं सोचता? जिस दिन ये सोच समझ आए ना, एक भी बेटियां नहीं मरेंगी। और इस केस से इतना बेटी मर रही है, ये हद हो गया है। ऐसे ही कलकत्ता वाला हुआ था केस, उसमें भी पागल साबित कर दिया गया। पागल है पर उसको ये पता है लड़की को छेड़ना है, लड़की का ऐसे हैवानियत करना है। डॉक्टर तक को नहीं छोड़ गया, तो भी सरकार उठी नहीं। अरे सरकार कब जगेगी? कब जगेगी सरकार? कब किसी बेटी को उसके खुलकर जीने का आज़ादी मिलेगा? पहले लोग घर में मार देते थे, अब दरिंदे बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। तो बताइए लड़के कहाँ से हैं? कहाँ वो आज़ादी खुला जी? डूबो इधर आओ, 1 मिनट आओ जल्दी से, बैठे थे। तो एक मेरी भी बेटी है, मैं इसको कहाँ पढ़ने के लिए भेजूंगी? कहाँ सेफ्टी रहेगी? इनको तो खुला जीने का आज़ादी मिलना चाहिए ना। इनकी भी तो इच्छाएं हैं, ये कहाँ जी सकती है, कहाँ रहेगी? वो 13 साल की बच्ची, ये भी 3 साल की हुई है, 4 साल में। और मैं इसको पढ़ने का है। मुंबई में केस हुआ था एक लड़की का, 6 साल की थी। हाँ, तो गाइस मैं आप लोग से अपील करूंगी कि लड़कियों के लिए आवाज, मैं आप लोग से अपील करूंगी लड़कियों के लिए प्लीज आप उठाइए, आवाज उठाइए। जैसे आवाज नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज सब। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि उन दरिंदों को एनकाउंटर नहीं चाहिए करना। या तो उनका प्राइवेट पार्ट काट दीजिए, हाथ गोड़ काट दीजिए उनके, और यहाँ वहाँ पे उनके परिवार को दे दीजिए, जो सड़े गली उनको कष्ट हो तो पता चलेगा। कि ऐसे दरिंदे फिर ना पैदा हो। तब प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।